इस कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के मैं इस वीडियो में मैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग का एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस वाले जो क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ उसमें 3 क्वेश्चन है। एक फंक्शन है जिसमें इनपुट का कोड बना के बताऊंगा कि कैसे इनपुट कोड बनेगा जिससे हम बाइनरी फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट करेंगे। एक जो दूसरा क्वेश्चन है वो अपडेट का है और तीसरा जो है डिस्प्ले का है। तो मैं 3 पार्ट पे 3 वीडियो बनाऊंगा। पहले वाले में सिर्फ इनपुट का मैं बताऊंगा कि कैसे कोड लिखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक Surya is a manager working in a recruitment agency. He needs to manage a record of various candidates. For this, he wants the following information of each candidate to be stored. अब वो कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट का नेम, डेजिग्नेशन और उसकी एक्सपीरियंस इनको स्टोर करना है किसके अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर, जिसको कैंडिडेट्स डॉट बिन करके फाइल है बाइनरी फाइल इसके अंदर। वो कह रहा है यू एज अ प्रोग्रामर ऑफ कंपनी असाइन टू डू दिस जॉब फॉर सूर्य। तो आपको एक प्रोग्रामर है जिसको ये कोड बनाना है। जिसे पहला जो है वो है राइट अ फंक्शन टू इनपुट द डेटा ऑफ कैंडिडेट एंड अपेंड इन अ बाइनरी फाइल। तो आपको बाइनरी फाइल के अंदर उन्हें स्टोर कराना है, इनपुट यूज़र से लेना है और उसको इस कैंडिडेट्स डॉट बिन के अंदर स्टोर कराना है। तो मैं पहले इस वाले का कोड बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये बाइनरी फाइल का क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले ऊपर हम इंपोर्ट पिकल एज पी करेंगे। पी मैंने उसको क्या करा, एक नेम एलियस दे दिया, शॉर्ट फॉर्म कर दिया पिकल का। दूसरा, इस पर पहले से हमारे को ऐड कैंडिडेट नाम का मैंने फंक्शन बना रखा। अगर नहीं दिया है तो आप अपने आप कोई भी नाम लेकर के बना देना। मैंने यहाँ पर डेफ ऐड कैंडिडेट करके बना रखा है, 2 ब्रैकेट से आगे कोलन कर दिया। मतलब मेरा ये डेफिनेशन पार्ट है, मैं जहाँ पर पूरा का पूरा कोड लिखूंगा। करके हमने जो मॉड्यूल को इंसर्ट करा है इसमें 2 चीज़ें, एक डंप है और एक लोड है। हम इस समय इंसर्ट का काम कर रहे हैं तो हमारे को डंप की ज़रूरत है। डंप हमारा क्या करेगा, जो हमारा रिकॉर्ड है वो हमारे पाइथन से इस बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर कराएगा। और जो बाकी के जो हम क्वेश्चन है उसमें हम लोड का यूज़ करेंगे, जिसमें हम रीड करके रिकॉर्ड लेके आएंगे बाइनरी फाइल से। अब सबसे पहली जो लाइन है वो ये है कि हम फाइल को पहली बार बना रहे हैं और हमें उसमें आगे भी रिकॉर्ड्स रखना है। तो मैंने देखो इसमें क्या करा, एफ इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट करके कैंडिडेट्स डॉट बिन करा और उसको ए बी मोड में खोल दिया। तो ये अप एंड बाइनरी मोड में खोला है। अब आप कहोगे कि अप एंड बाइनरी मोड में क्यों खोला है, क्योंकि पहली बार हम कर रहे हैं इसे राइट बाइनरी में। देखो अगर मैं लूप चला कर एक साथ 10 या 12 रिकॉर्ड एक ही लूप के अंदर इसी फंक्शन के अंदर ही रिकॉर्ड इंसर्ट करता, तब तो मैं डब्ल्यू बी कर देता। लेकिन अगर मैं एक-एक करके इसको हर बार फंक्शन को कॉल करूँगा और एक-एक करके रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा, तो मैं इसे डब्ल्यूबी में नहीं एबी में खोलोगे। नहीं तो क्या होगा, अगर डब्ल्यूबी में खोलोगे तो राइट बाइनरी आएगा, जो पहले के रिकॉर्ड है सब इरेज़ हो जाएँगे और जो नया रिकॉर्ड आप इंसर्ट करोगे वो इसके अंदर रहेगा। तो हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप उसके अंदर एबी कर देना। देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट का नेम, डेजिग्नेशन और उसका एक्सपीरियंस है, हम उसको यहाँ पर इनपुट करवाएंगे। तो मैंने देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिख रखा है सी आई डी इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट, एंटर द कैंडिडेट आईडी, फिर एंटर द कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डेजिग्नेशन, कैंडिडेट एक्सपीरियंस। तो इस सारे के सारे 4 वेरिएबल्स में ये क्या होगा, सारी चीज़ें हम इनपुट करवा लेंगे। जैसे मैंने राइट साइड में देखो ऐसे इनपुट करके दिखा रखा है। तो 1001 रोहित अकाउंटेंट 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो मैंने सब इनके अंदर इनपुट करवाया। और उसकी नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा, उसको हमने एक लिस्ट के अंदर स्टोर करके रख लिया। तो रेक जो है हमारी एक लिस्ट है जिसके अंदर मैंने पूरे रिकॉर्ड को स्टोर कर लिया, जो राइट हैंड साइड पे मैंने ही दिखा भी रखा है। इस तरह से इसके अंदर स्टोर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को हमने किसके अंदर ट्रांसफ़र करना है, बाइनरी फाइल के अंदर करना है। तो जो नेक्स्ट लाइन है हमारी ये है, देखो पी डॉट डम्प ब्रैकेट रेक की लिस्ट है वो कॉमा एफ। तो ये रिकॉर्ड जैसे राइट हैंड साइड में मैंने इमेज बना रखी है, रेक से जाएगा और कैंडिडेट्स डॉट बिन में स्टोर हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको पी डॉट डंप ब्रैकेट रेक कॉमा एफ करके इस लाइन को यहाँ पर लास्ट पे यहाँ पर लिख देना है। तो जो रिकॉर्ड आपका लिस्ट फॉर्म में है वो आपका बाइनरी फाइल जो आपकी बनी हुई है कैंडिडेट्स डॉट बिन में, उसके अंदर जाके वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो एफ डॉट क्लोज लिखोगे, फाइल को आप क्लोज कर दोगे और लास्ट में आप ऐड कैंडिडेट जो आपने फंक्शन बनाया था उसे कॉल कर लोगे। मैंने तो इसको एक बार लिखा है तो ये एक ही रिकॉर्ड लेगा। ऐसे में अगर मल्टीपल टाइम इसको एग्जीक्यूट करता जाऊंगा तो ये मेरे से रिकॉर्ड्स लेते जाएगा और ए बी जो है मेरा अप एंड बाइनरी, ये मेरे उसमें रिकॉर्ड्स को उसके नीचे ऐड करता रहेगा। तो आप उसे ए बी में ओपन करोगे, ये इसका तरीका बनाने का। अब मैं इसको टॉनी में बना के दिखाऊंगा कि इसको आप कैसे रन करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर कोड लिख रखा है और इसमें मैंने एक बार ऐड कैंडिडेट को कॉल कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। देखो दोस्तों, मुझसे पहले कैंडिडेट आईडी मांग रहा है, मैं उसमें 101 दिया। नेम में मैंने ए बी सी कर दिया। डेजिग्नेशन में मैंने उसमें एक्स वाई जेड कर दे रहा हूँ और एक्सपीरियंस में मैंने उसमें 15 ईयर से दिया। ये रिकॉर्ड इसके अंदर बाइनरी में जाके स्टोर हो गया। मैं अब जितने बार इसे कॉल करूँगा, अगर मैंने इसको फिर से एक बार रन करा, देखो ये फिर से आ जाएगा। मैंने इसमें 102 दिया
उसके बाद मैंने इसमें कोई और नाम दे दिया, मैंने डेजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद मैंने इसमें एक्सपीरियंस दे दिया, ये रिकॉर्ड मेरा स्टोर हो गया। तो ये है तरीका इसको बनाने का।